अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हमने जो है ना लास्ट अफ्रीका पे छोड़ा था। इसके मैंने हाफ कंट्रीज के बारे में आपको बताया था, उसकी करेंसीज के बारे में और कैपिटल के बारे में। हाफ जो थी वो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी और अल्लाह का शुक्र आप सबको किसी को जहमत नहीं हुई वो करने की। एनीवेज वो आपका अपना मसला है, आप करें या ना करें, मैं अब उससे आगे आपको बढ़ाऊंगी, ठीक है। आज हम अफ्रीका से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में देख लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज अफ्रीका है, ठीक है। अगर फर्स्ट आपसे पूछ रहे तो वो एशिया है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल से ये चीजें बताई थी। उसके बाद अफ्रीका का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, नील है। लार्जेस्ट लेक कहाँ पे है, इसकी कौन सी है, विक्टोरिया है। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि विक्टोरिया लेक कहाँ पर है, ठीक है, तो उसमें आपने बताना है कि वो अफ्रीका है, ठीक है। फिर आ जाता है कि विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ना उसके अंदर कौन सा कंट्री अफ्रीका का है जो नहीं शामिल, तो वो आपने बताना है इजिप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप हॉर्न ऑफ कंट्री जो है ना उनको भी याद करेंगे। हॉर्न ऑफ कंट्रीज के जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, सॉरी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो कंट्री है ना वो आपने सारे याद करने हैं। उसके लिए ट्रिक ये है कि आपने याद करना है सीड, SEED, सीड। एस का मतलब शुमालिया, ई का मतलब इथोपिया, ई का मतलब एरिटेरिया और डी का मतलब डिजिबोटी। ये आपने याद कर लेना है। अगर आपको ये याद हो जाएगा फिर आपको पता चल जाएगा अगर कोई कंट्री आपसे पूछ लेता है कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कंट्री है या नहीं है, तो आपको इसमें फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चार ही कंट्रीज हैं और इसके लिए ट्रिक आपने याद रखनी है सीड के नाम से। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्गेस्ट माउंटेन इसके कौन से हैं, एटलस हैं। और हाईएस्ट पीक कौन सी है, किलिमंजारो, ठीक है। हाईएस्ट पीक किलिमंजारो है अफ्रीका की। और अभी आपने अगर पटवारी का पेपर देखा हो ना तो उसमें अफ्रीका से उसने क्वेश्चन पूछे हुए थे। बाकी वो जितनी अटेंशन से आप लोग पढ़ रहे हैं वो तो मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद आ जाता है लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सहारा है। व्हाट इज द ग्रास लैंड इन अफ्रीका। अफ्रीका की जो ग्रास लैंड है उसको क्या कहा जाता है, स्टेपिस, ठीक है। टोटल अफ्रीका में कंट्रीज कितने हैं, 54। ये मैंने पीछे पढ़ा दिया है आपको फर्स्ट लेक्चर में। आपने ये सबके याद करने हैं, एशिया में कितने हैं, अफ्रीका में कितने हैं, यूरोप में कितने हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने आपको यहाँ डिटेल में अफ्रीका पढ़ाया तो अफ्रीका का ही पेपर में देगा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सबके बारे में बताया था, आपने सबको याद करना है। फिर आ जाता है कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो इसका कौन सा है, निगरिया है, ठीक है। और फिर निगरिया जो है वो लैंड लॉक कंट्री भी है, ये भी याद रखना है। लैंड लॉक कंट्री पे मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगी वो। फिर आ जाता है सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। और अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट कौन करता है, मेडिटेरियन सी करती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है, अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो वो अफ्रीका के अंदर है। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, मंगोलिया है। मंगोलिया जो है वो अफ्रीका का कंट्री है। हम अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो अफ्रीका से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री दुनिया का कौन सा है, मंगोलिया है। मंगोलिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ ले फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है तो वो काजिकिस्तान है। और काजिकिस्तान जो है वो एशिया के अंदर है, ठीक है। फिर आ जाता है फ्री ऑफ वर्ल्ड पोलियो। वाइल्ड पोलियो जो है वो किसको कहा गया है कि ये इससे फ्री है, वो अफ्रीका को कहा गया था। कब कहा गया था, 25 अगस्त 2020 के अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है डार्क कॉन्टिनेंट, फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट। ये तीनों नाम हम किस कॉन्टिनेंट को देते हैं, अफ्रीका को। पास पेपर में आ चुका है डार्क कॉन्टिनेंट और फ्लैट जो कॉन्टिनेंट है इसके बारे में वो पूछ चुका है। डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, अफ्रीका को। फ्लैट कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, अफ्रीका को। और हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो भी अफ्रीका है। फिर अगर वो आपसे पूछ ले लार्जेस्ट सिटी इसका कौन सा है, लागोस है। लार्जेस्ट सिटी, शॉर्टेस्ट सिटी कौन सा है, अंगोला है। लार्जेस्ट सिटी वाला आई थिंक इसका पटवारी वाला जो पेपर हुआ है उसके अंदर भी आया हुआ था, जो अभी कल परसों हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका विच सिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज आल्सो नोन एज गोल्डन सिटी। अफ्रीका का वो कौन सा शहर है जिसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अफ्रीका का वो कौन सा सिटी है जिसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो है जोहानिसबर्ग, ठीक है। फिर आ जाता है कि विच रिवर क्रॉस द इक्वेटर ट्विस। कौन सा रिवर है जो इक्वेटर को दो दफा क्रॉस करता है। अब यहाँ पर बात अफ्रीका की हो रही है, इसका मतलब कि आपको पता होना चाहिए कोंगो रिवर कहाँ पे है, अफ्रीका में है। और इक्वेटर को ये दो दफा क्रॉस करता है, ठीक है। फिर आ जाता है रेनबो नेशन। काफी दफा ये पास पेपर में पूछ चुका है कि रेनबो नेशन किसको कहा जाता है, साउथ अफ्रीका को कहा जाता है। लार्जेस्ट कंट्री इसका कौन सा है, पीछे हमने सिटी की बात की थी, शहरों की बात की थी, अब हम कंट्री की बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट कंट्री इसका निगरिया है। और स्मॉलेस्ट कंट्री जो इसका है वो शेचलीज है, ठीक है। ये अफ्रीका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको आपने करना है, ये वो चीजें हैं जो पास पेपर में आ चुकी हैं। बाकी इसमें से जो कंट्रीज के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर कर दूंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एशिया जो है ना उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाए इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर के अंदर 13 कंट्रीज हैं।
ठीक है, और आपने उन 13 को इन डिटेल याद करना है। इक्वेटर के अंदर कितने कंट्री हैं? 13 कंट्रीज हैं। आपने उनको डिटेल के साथ याद करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। किसी भी कंट्री का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि क्या ये इक्वेटर में है या नहीं। अब आपको उसका तब पता होगा जब आपको इक्वेटर के 13 कंट्रीज के नेम याद होंगे। ठीक है, वल्लाह आलम कि आपने करने हैं या नहीं करने, ये आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें देखें कि साउथ अमेरिका जो है, ठीक है, ट्रिक बनाई है, छोटी छोटी साथ देख लें। साउथ अमेरिका जो है उसका आपने करना है ईसीबी। ठीक है, साउथ अमेरिका ईसीबी मतलब कि साउथ अमेरिका के 3 कंट्री इक्वेटर से गुजरते हैं। साउथ अमेरिका कितने कंट्री इक्वेटर में है? 3। ठीक है, ईसीबी। एशिया जो है उसके लिए आपने KIM, किम। अफ्रीका जो है उसके लिए आपने करना है GC डक्स। GC डक्स, ठीक है। अब ई से इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है, किरिबाटी, इंडोनेशिया, मालदीव्स, गैबोन, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, किनिया और सोमालिया। ठीक है, ये वाले कंट्री आपने क्या करने हैं? याद करने हैं। इक्वेटर के आपको वो जो MCQs देता है ना, उसके अंदर वो आपसे इस तरह पूछेगा, कोई भी कंट्री का नाम लिख देगा, फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर, इक्वेटर लिख देगा, और आपसे पूछेगा कि ये इक्वेटर का, इसके इक्वेटर के अंदर आता है या नहीं आता। ठीक है, तो आपने बताना है। अब आपको वो चीजें तब याद होंगी जब आपको इक्वेटर के 13 कंट्रीज के नेम पता होंगे। तो आपने इनको अच्छी तरह याद करना है, फिंगर टिप पे। सिंपल सी चीज है, ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर लें। साउथ अमेरिका में ECB है, ठीक है, एशिया के अंदर किम है, और अफ्रीका के अंदर GC डक्स। एशिया के अंदर क्या है? GC डक्स। तो ये याद हो जाएंगे तो कंट्रीज खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी फिलहाल के लिए इतना ही है। कल से हम इंशाल्लाह एशिया जो है उसको स्टार्ट करेंगे, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ कंट्रीज हैं जिनके बारे में MCQs आते हैं, उनके बारे में भी कल आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, बाकी फिलहाल के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।